निकालासंदर्भात हा निकाल अपेक्षित आहे, पण तिथे या निमित्तानं संपूर्ण सीमा भागातला मराठी माणूस एकवटला, पुन्हा एकत्र आला आणि ते निवडणूक लढले. या निमित्तानं आपली ताकद कुठे आहे ते कळेल आणि पुढल्या लढ्याला यातून दिशा मिळते. मला असं वाटतंय की महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार शेळके यांना साधारण 1 लाखाच्या वर मतं मिळतील. 1.5 लाखाच्या आसपास त्यांना मतदान झालं तरी सुद्धा पुढल्या विधानसभेची तयारी आम्हाला करता येईल. राऊत, पश्चिम बंगालच्या निकालावर आपली काय प्रतिक्रिया आहे? पश्चिम बंगालचा निकाल हा बंगालमध्ये ज्या प्रकारचं वादळ किंवा कृत्रिम वादळ निर्माण केलं होतं भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून, देशभरातून मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यांना तिथे बसवून, देशामध्ये करोनाच्या महामारीचं संकट असताना सुद्धा या देशाचे पंतप्रधान, या देशाचे गृहमंत्री, अनेक मंत्री तिथे तळ ठोकून बसले, लाखोंच्या सभा घेत बसले. त्या सगळ्या या पोकळ वादळाचा हा पराभव. याचं श्रेय अपश्रेय ज्याला घ्यायचं आहे ते घेतील, पण एका स्त्रीनं, जिला आम्ही बंगालची वाघीण म्हणतो, ती वाघीण या काळात जखमी झाली, व्हीलचेअरवरती फिरत होती प्रचाराला, आणि तिने हा एक हाती विजय प्राप्त केलेला आहे. देशाच्या राजकारणाला दिशा देणारा हा विजय, देशाच्या राजकारणाला. ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवासाठी आम्हाला पराभव करायचा होता करोनाचा, पण केंद्र सरकार करोनाला वाऱ्यावर सोडून पश्चिम बंगालमध्ये ममताच्या पराभवासाठी डेरा टाकून बसलो. तो पराभव काही झाला नाही, पण देशामध्ये करोना मात्र मोकाट सुटला हे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं. मद्रास हायकोर्टानं ताशेरे मारलेले आहेत. पण पश्चिम बंगालच्या विजयानं एक दाखवून दिलं की जनता जेव्हा अत्यंत शहाणपणानं मतदान करतं तेव्हा त्या शहाणपणापुढे सत्ताधीश असो, धनदांडगे असो, दहशतवाद असो, कोणाचा निभाव लागत नाही. पश्चिम बंगालच्या जनतेनं हे महाराष्ट्राला सह संपूर्ण देशाला हे दाखवून बघा, मी कोणाची नावं घेणार नाही, पण एका राज्याच्या निवडणुकीसाठी, देशावर महामारीचं संकट असताना एक राज्य जिंकण्यासाठी किंवा एका स्त्रीचा पराभव करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान, देशाचे गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्री महिने तळ टाकून बसतात, तेव्हा त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते. आणि जेव्हा त्यांचा पराभव होतो मग तो पराभव त्यांनी खुल्या मनानं स्वीकारला पाहिजे आणि ममता बॅनर्जी यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. पंढरपुराच्या एका सभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस असं बोलले होते की ही जागा भाजपला जिंकून द्या, महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीचा काय कार्यक्रम करायचा आहे तुम्ही करेल. नाही, ठीक आहे, करेक्ट कार्यक्रमाला जर त्यांना सुरुवात करायची असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांनी ती सुरुवात करावी. आमचाही कार्यक्रम ठरलेला आहे, 2 कार्यक्रम होतील, पाहू. बघा, आत्ता निकाल लागले. पंढरपूरचा निकाल म्हणजे महाराष्ट्राचं राजकारण बदलणारा निकाल नाही. नक्कीच विजयी 3 पक्ष एकत्र आल्यावरती आम्ही विजयी व्हायला हवं होतं. मताधिक्य वाढलेलं आहे, मतांचा आकडा वाढलेला आहे, पण शेवटी काही स्थानिक गणितं असतात, त्या गणितांचा अभ्यास करता हा आम्हाला झटका बसलेला आहे महाविकास आघाडीला. पण देशा म्हणतात की या निकालानंतर भाजप अधिक आक्रमक होणार आहेत आणि सत्ता बदलाची जी समीकरणं आहेत ती पुन्हा सुरू करण्यात येतील. नक्कीच त्यांना दुसरं काही हातात काम नसेल तर पुढलं 3 वर्ष राहिलेली जी आहेत, 3.5 वर्ष, त्यांनी या कामात स्वतःला व्यस्त राखावं. तोपर्यंत निवडणुका येतील आणि मग आम्ही पाहू. आणि ममता बॅनर्जी या नेहमीच विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्या आलेल्या आहे आणि आजच्या मोठ्या विजयानंतर देश त्यांच्याकडे आशेनं पाहतो. देखिए, आप उस बारे में जिसको क्या अर्थ निकालना है, विश्लेषण करना वो कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को
सब कुछ छोड़कर, कोरोना की लड़ाई छोड़कर पश्चिम बंगाल में इस तरह से व्यस्त रहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। पार्टी लड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब उतरते हैं किसी युद्ध में और हार जाते हैं तो उसका ठिकरा भी दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। ये देश के लिए ठीक नहीं। राहुल साहब, 5 राज्यों के जो नतीजे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के, ऐसे कहा जा रहा था सभी की नजरें वहां टिकी थी। इस नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ कोई बदलाव नहीं हो सकती है, ऐसी आशंका लगाई जा रही थी। लोग इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और इतनी बड़ी जीत होगी कि वहां जीतेंगे और महाराष्ट्र में भूचाल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र एक दूसरे से भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए लोग हैं। पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र हमेशा राष्ट्र हित के लिए स्वतंत्र के जमाने से वो लड़ाई से आज तक लड़ते आए हैं और आगे भी हम एक साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी ममता दीदी के विजय के ऊपर संतोष व्यक्त किया है। हम महाराष्ट्र के सभी लोग पश्चिम बंगाल से विजय से बहुत ही आनंदित हैं। आपकी बात हुई है ममता दीदी से? जी हाँ, हमारी बात हुई है, हमने बधाई दी है और वो बधाई के पात्र भी आज पूरा देश उनके ऊपर आज बधाई दे रहा है। देखिए, प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी थी, सबको मालूम है। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी देश में कोरोना का संकट होते हुए भी कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर वहां जिस तरह से रैलियां, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन सब कुछ हो रहा था। हम लड़ाई लड़ रहा था पूरा देश कोरोना को हराने के लिए, लेकिन वहां बीजेपी लड़ रही थी ममता को हराने के लिए। ममता तो नहीं हार सकती, लेकिन पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। तो आपको क्या मिला? देश को आपने क्या दिया पश्चिम बंगाल के चुनाव के बदले में? तो कोरोना दिया है। अब उसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। मेरा इतना ही कहना है कि अब जो हुआ चुनाव हो गया है। ममता दीदी ने एक बार साबित कर दिया है कि दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या चाहे किसी हो। वहाँ की जनता जो होती है, वहाँ की जनता तय करती है। वहाँ की रीजनल पार्टी तय करेगी देश की राजनीति आने वाले दिनों में। ये सबक आज पश्चिम बंगाल से पूरे देश की राजनीति को गया। दूसरी, अब महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता पंढरपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उठाने दो। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है। मैंने सुबह भी कहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरी यंत्रणा लगाई। पूरे देश भर से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल एजेंसी सबको काम को लगाया। फिर भी सबके ऊपर ममता, ओ ममता दीदी, ओ दीदी भारी पड़ गई। मैं इसलिए कि दीदी एक जमीन से जुड़ी हुई नीति है और दीदी का आज भी पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। ये आज दिखा है। आपने बड़ी बड़ी सभाएं की, आपने रैलीज की, आपने बेशुमार धन का इस्तेमाल किया, वो सब दिख रहा है। फिर भी जनता ने पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को ही अपनी राज्य की कमान संभालने को दी है। ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, उनके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चाणक्य हैं, करेक्ट कार्यक्रम करने वाले इतने मैनेजर्स हैं। ममता बनर्जी क्या? तो मैं इतना ही कहता हूँ, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, एक केंद्र शासित रहा, उसमें से एक आसाम को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के हाथ क्या लगा? तमिलनाडु बड़ा राज्य है, केरल बड़ा राज्य है, पश्चिम बंगाल में तो पूरी मात खा गए। पौंडीचेरी एक छोटा राज्य है, केंद्र शासित, ठीक है। केंद्र स्तरावरील
पक्षांचं विपक्षचं नेतृत्व विरोधी पक्षाचं नेतृत्व आता ममता दीदींनी नाही, याच्यावरती बघा या जरतरच्या गोष्टी आहेत. या संदर्भात या देशातले प्रमुख नेते एकत्र येतील. नक्कीच सगळ्यांना ममता बॅनर्जी यांच्या विजयानं नक्कीच एक ऊर्जा मिळाली. देशातल्या विरोधी पक्षाला, सगळ्या विरोधी पक्षांना यातून एक ऊर्जा मिळाली आहे आणि भविष्यातल्या घडामोडींना यातून एक मार्ग दिसतो. धन्यवाद. अभिनंदन करणार आहेत का? ममता दीदी निवडणुकीचं अभिनंदन वगैरे करणार आहेत? करण्यात आलेलं आहे. 5 राज्यांमध्ये त्या निवडणुका झाल्या आणि भाजपचा एकूणच परफॉर्मन्स बघितला तर त्या ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये त्यांनी आधी ती नाही, मी याला ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणत नाही. आम्ही सगळे राजकारणामध्ये आहोत आणि निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करावंच लागतं. पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षानं संपूर्ण ताकद कार्यकर्त्यांचं बळ पणाला लावलं आणि ते कौतुकास्पद. निवडणूक कशी लढावी ताकदीनं या संदर्भात त्यांचे काही तंत्र आणि मंत्र आहेत, त्यानुसार ते लढले आणि ते अपयशी ठरले. सर, आपने जैसा कहा कि ये ममता बनर्जी की जो जीत है वो जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष है उनको साथ लाने में, उनको ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. क्या आपको लगता है वो नेतृत्व कर सकती है? देखिए ममता बनर्जी ने पूरे देश को एक संदेश दिया है. ममता बनर्जी वैसे तो तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी हार गई है, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत ठोक दी थी पश्चिम बंगाल में. ममता दीदी ने दिखाया है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अजिंक्य नहीं है, अजय नहीं है. हम उनको भी हरा सकते हैं. मैं इतना ही कह सकता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू.